मुसलमान हूँ, अल्लाह की कसम खा के कहता हूँ कि अगर 44 केंद्रीय योजनाओं में सबसे तगड़ा काम किसी मुख्यमंत्री ने किया है और सर्वोत्तम स्थान प्राप्त किया है तो योगी आदित्यनाथ जी महाराज हैं। 8 मेट्रो सिटी दिया, किसके बाप ने मेट्रो सिटी दिया था? 8 उत्तर प्रदेश का इतिहास तोड़ दिया श्री आदित्यनाथ योगी जी महाराज ने सत्ता पर बैठ के। अरे जब मुजफ्फरनगर चल रहा था, ये बैठकर बाप और बेटा, ये दोनों मुलायम सिंह और अखिलेश यादव भैया जी, ये दोनों बैठकर नाच देख रहे थे, मुंबई से बुला के नचनिया नाच देख रहे थे। इस वक्त मऊ में मौजूद है और मऊ में कल ये पूर्वांचल का क्षेत्र है और पूर्वांचल में कल प्रधानमंत्री पूर्वांचल एक्सप्रेस वे का शिलान्यास करेंगे। तो पूर्वांचल को एक कल बहुत बड़ी सौगात मिलने वाली है। उसी के चलते कुछ लोगों से बात करेंगे कि आखिरकार पूर्वांचल के लोग क्या सोचते हैं। क्या नाम होगा सर आपका? नाम क्या होगा? मेरा नाम मौलाना तहीर अहमद चतुर्वेदी है। सर कल पूर्वांचल को एक बहुत बड़ी सौगात मिलने वाली है, पूर्वांचल एक्सप्रेस वे, तो क्या सोचते हैं पूर्वांचल के लोग? ये देश का परम सौभाग्य है हाँ। कि हमको और तमाम भारतवर्ष के भारतवासियों को श्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी जैसा प्रधानमंत्री मिला। हाँ। ये हमारे देश का परम सौभाग्य है और उत्तर प्रदेश का परम सौभाग्य है कि योगी जैसा, श्री आदित्यनाथ योगी जी महाराज जैसा कर्मठ, जुझारू, न डरने वाला, निडर, बेबाक, गुंडा माफियाओं के सामने सीना तानकर फौलाद की तरह खड़ा हो जाने वाला कर्म योगी योगी आदित्यनाथ महाराज जी जैसा उत्तर प्रदेश को मुख्यमंत्री मिला। लेकिन अखिलेश कल गोरखपुर में जाके कह रहे थे कि हमें योग्य मुख्यमंत्री चाहिए, योगी नहीं चाहिए, योग्य नहीं है वो। अगर वो योगी योग्य नहीं होते तो अखिलेश जी ने एक हाईवे दिया, एक्सप्रेस हाईवे एक दिया, इन्होंने 4 दिया, उससे प्लस उसको भी मिला करके उसको जो मतलब बढ़ाया, जो उसका रूट बढ़ाया वो तो अलग, उसको भी अगर जोड़ दिया जाए, बढ़ाने वाले को जोड़ दिया जाए तो 5 हो गए। तो बताइए योग्य 1 देने वाला है क्या 5 देने वाला है? श्री अखिलेश यादव जी को इस पर विचार करना चाहिए कि वो एक योग्य को अयोग्य करार दे रहे हैं, खुद योग्य नहीं है, क्योंकि 1 दिए थे, हम 5 दे रहे हैं। जय श्री राम, जय श्री राम। अखिलेश तो ये भी कह रहे हैं कि मतलब बाबा अब लैपटॉप बांटने वाले हैं, योगी आदित्यनाथ तो कह रहे हैं कि बाबा पे खुद लैपटॉप चलाना नहीं आता और बच्चों का लैपटॉप बांट के क्या करेंगे? वो तो ये उनके बाप को लैपटॉप चलाना आता है, उनके बाप को भी लैपटॉप चलाना नहीं आता। मुलायम सिंह जी कभी लैपटॉप नहीं चलाए। आज उनको एंड्रॉइड मोबाइल दे दूं तो वो मोबाइल में घुस के भी मोबाइल नहीं चला सकते। और हमारे अखिलेश भैया जी भ्रम में पड़े हुए हैं, जैसे पहले जनता को भरमा भरमा करके अल्पसंख्यकों को बेवकूफ बना के बिरादरीवाद चलाए, जनता को भरमाए, हमको उल्लू बनाए, हमसे वोट लिए और अपना उल्लू सीधा किए, वही फिर रणनीति अपनाए हुए हैं। अब हिंदुओं को बेवकूफ बना रहे हैं। मगर 17 में हिंदू और मुसलमानों ने जान लिया था कि उत्तर प्रदेश को योगी जी महाराज जैसा कोई मुख्यमंत्री चाहिए और वो लाए थे। 2022 में पुनः श्री योगी आदित्यनाथ महाराज जी सीएम बनने वाले हैं। ये अखिलेश के जो भरम जाल और माया जाल हैं, इसमें जनता नहीं फंसने वाली। वो लैपटॉप चलाना भी जानते हैं, चलवाना भी जानते हैं और योगी योग्य ऐसे हैं कि 5 हाईवे एक्सप्रेस दिया, 8 मेट्रो सिटी दिया, किसके बाप ने मेट्रो सिटी दिया था? 8 उत्तर प्रदेश का इतिहास तोड़ दिया श्री आदित्यनाथ योगी जी महाराज ने। जय श्री राम, जय श्री राम। किसके बाप ने दिया था 8 मेट्रो सिटी? बम्बई वाले नाच करते थे कि हमारे जैसा कोई नहीं, हम चुमंदीगिरे निस्त, मुंबई जैसा कोई राज्य नहीं है। मगर योगी जी ने कहा ये योगी राज्य है, योगी जैसा सर्वश्रेष्ठ कोई मुख्यमंत्री नहीं है और उत्तर प्रदेश जैसा सर्वश्रेष्ठ कोई प्रदेश नहीं है। इसलिए मुंबई को फेल करने के लिए नोएडा में फिल्म सिटी बना दिया और लगभग 80% काम कंप्लीट हो गया है, ग्राउंडिंग हो गई है, सारा सब कुछ फाइनल हो रहा है। और कुछ दिन के बाद बम्बई आपको उत्तर प्रदेश में दिखाई देगा। वो माता की जय। कल मोदी जी आ रहे हैं, कल मोदी जी आ रहे हैं, तो क्या सोचते हैं, कितने उत्साहित हैं? मोदी जी आ रहे हैं। मोदी जी ही नहीं आ रहे हैं,
मोदी के साथ पूरे देश का विकास आ रहा है, पूरे देश का विकास आ रहा है, विकास के प्रतिबिंब है मोदी जी। ये अखिलेश दंगा करा के, फसाद करा के, हिंदुओं की जान लेके, मुसलमानों की जान लेके, सबका दुकान मकान जलवा के मारा भरभष्ट कर दिया था। हर तरफ अत्याचार था, हर तरफ भ्रष्टाचार था। मगर योगी जी महाराज ने ठान लिया कि अब ना अत्याचार होगा, न भ्रष्टाचार होगा, न गुंडा राज रहेगा, न जंगल राज रहेगा। आप बता दीजिए, उत्तर प्रदेश में हर वर्ष 250 से 300 तक दंगे होते थे। क्या मुस्लिम सिर्फ मारा जाता था? क्या सिर्फ हिंदू मारा जाता था? दोनों मारे जाते थे। दोनों मारे जाते थे, दोनों के मकान जलते थे। और ये चाहते थे कि ये सब लड़ते रहे, भिड़ते रहे, मकान जलता रहे, हमारी मलाई मिलती रहे। सत्ता पर बैठ के, अरे जब मुजफ्फरनगर चल रहा था, ये बैठकर बाप और बेटा, ये दोनों मुलायम सिंह और अखिलेश यादव भैया जी, ये दोनों बैठकर नाच देख रहे थे। मुंबई से बुला के नचनिया नाच देख रहे थे। इनको विकास से कोई मतलब नहीं है। ये लोगों को भरमाते हैं, उल्लू बनाते हैं और सत्ता की मलाई चाटते हैं, परिवार को चटाते हैं। बोलो जी, चटाते हैं, मलाई चाटते हैं और चटाते हैं। वरना हमको ये बताएं कि इन्होंने शिक्षा से हिंदुओं को दूर कर दिया, हमारे हिंदू भाइयों को शिक्षा से दूर कर दिया। उनको कोई मेडिकल सुविधा नहीं दी। अगर मेडिकल सुविधा दी होती तो अखिलेश जी ने मेडिकल कॉलेज बनाया होता। कोई मेडिकल कॉलेज नहीं बनाया। हमारे योगी जी महाराज हैं जिन्होंने 75 जिलों में से 69 जिलों में मेडिकल कॉलेज बनवा चुके हैं। मेडिकल कॉलेज 69 मेडिकल कॉलेज बनवा चुके हैं। अखिलेश में यह दम नहीं थी, किसी में यह दम नहीं थी। आज ओम प्रकाश राजभर जी आए हैं, गठबंधन की बात ही करने वाला सीना से सीना मिलाए हैं, दोनों कुर्सी के लिए ललचाए हैं, दोनों कुर्सी के लिए ललचाए हैं। ये अवसरवाद का नंगा नाच है। कभी भाजपा के साथ रहते हैं तो अखिलेश को गरियाते हैं, कभी अखिलेश के साथ आते हैं तो योगी जी महाराज को गरियाते हैं। ये जिधर माल मिलेगा उधर ओम प्रकाश राजभर रहेगा, मगर दोनों का माल जाने वाला है। फिर योगी का डंडा आने वाला है, फिर दोनों का माल जाने वाला है। मैं ये कहना चाहता हूँ कि आज मुसलमानों को जो वर्गलाया जा रहा है कि जनाब योगी जी महाराज मुसलमानों के विरोध में कार्य कर रहे हैं, समाप्त कर देंगे, समाप्त कर देंगे। तो समाप्त कर रहे हैं गुंडई, और दर्द मुसलमानों को क्यों हो रहा है? भाई गुंडई तो किसी वर्ग के साथ खास नहीं है। हिंदू में भी गुंडे हो सकते हैं, मुसलमान में भी गुंडे हो सकते हैं। हमारे योगी जी महाराज की दुश्मनी किसी वर्ग विशेष और समुदाय से नहीं है, उनकी गुंडई से दुश्मनी है। और जितने गुंडई हैं उनका किल्ला ठोक के 4,500 को अंदर कर दिया है, 4,500 को अंदर कर दिया है। 72 लोगों पे बुलडोजर चलवाया है और तकरीबन 2,500 पे FIR चल रहा है। जितने लोग हैं जो पहले रोड पे दंदना रहे थे, आज वो किसी बिल में घुस करके पुलिस के डर के मारे जान छुपा के भाग रहे हैं कि कहीं योगी जी महाराज का डंडा लेके कोई पुलिस नहीं ना आ रहा है। तो ये काम किया है श्री योगी जी महाराज ने। इसलिए अखिलेश को जो दर्द हो रहा है, इसलिए कि बड़का बड़का गुंडा वही पाले हुए थे, वही पाले हुए थे। हमारे भारतीय जनता पार्टी में गुंडों का राज नहीं है, उनके राज में गुंडों का राज था। एक गुंडा फोन कर देता था, डीएम साहब मैं फलाने बोल रहा हूँ, फलाना अंसारी फलान खान साहब बोल रहा हूँ, तो डीएम साहब कांप जाते थे। मगर आज खुद फलाने ही साहब कांप रहे हैं कि कहीं डीएम साहब न तलब कर ले। ये बदल दिया है, राज की दिशा बदल दी है, राजनीति की दशा बदल दी है श्री योगी जी महाराज ने। तो अब मुसलमान भी सोच रहा है कि जो दिशा बदल रहा है, जो दशा बदल रहा है, जो हमारी शिक्षण संस्थाओं को उन्नति दे रहा है, जो हमारे बाल बच्चों का भविष्य बना रहा है, हम उसको 2022 के चुनाव में फिर मुख्यमंत्री बनाएंगे। मुसलमानों ने निर्णय लिया है, बहुत सारे मुसलमानों ने निर्णय लिया है कि हम पुनः श्री योगी जी महाराज को पूर्ण बहुमत से सीएम बनाएंगे। इसलिए कि शिक्षा का विस्तार कर रहे हैं। 48 लाख, बस एक बात सर, एक बात क्या आज अखिलेश कह रहे हैं, अभी ये विपक्ष वाले भी कह रहे हैं कि मुसलमानों को क्या दिया है। अब क्या दिया है? 44 योजनाएं आई केंद्र से। लाओ कोई राज्य रखो हमारे सामने और जनता देखेगी कि किस राज्य ने 44
योजनाओं में सर्वप्रथम स्थान प्राप्त किया है। रब की कसम खा के कहता हूँ, मैं मुसलमान हूँ, अल्लाह की कसम खा के कहता हूँ कि अगर 44 केंद्रीय योजनाओं में सबसे तगड़ा काम किसी मुख्यमंत्री ने किया है और सर्वोत्तम स्थान प्राप्त किया है तो योगी आदित्यनाथ जी महाराज हैं। योगी आदित्यनाथ जी महाराज हैं, उन्होंने सर्वोत्तम स्थान प्राप्त किया है। और चाहे उज्ज्वला योजना हो, चाहे गैस सिलेंडर योजना हो, चाहे आवास योजना हो, चाहे स्वच्छता योजना हो, हर योजना में, अब आवास का ले लीजिए, 48 लाख आवास का वितरण हुआ, उसमें 28% मुसलमानों को मिला है। 28%। अच्छा ठीक है, आप अच्छा कल पूर्वांचल को एक सौगात मिल रही है, एक्सप्रेसवे मिल रहा है, आप युवा हैं, आप कैसा सोचते हैं वो पूर्वांचल किस किस काम आएगा? अभी आज तक हम लोगों कभी कल्पना नहीं किए थे कि हम लोगों के गांव से पीछे, मेरा घर वहीं बंदेवी के पास पड़ता है और मेरे जस्ट पीछे, मतलब मैं एक युवा जब से जन्मा, कई सरकारों में मैंने, या पिछली सरकार में मैंने वोट भी दिया था, मैं कभी सोच नहीं सकता था कि मेरे पीछे से कभी इस तरह का पूर्वांचल एक्सप्रेस है जिससे बैठ के मैं 3 घंटे तक लखनऊ सफर करूंगा। मतलब मेरी आने वाली पीढ़ियां, जो मेरी पीढ़ियां होंगी, वह चाहे आर्थिक स्थिति में, चाहे सामाजिक स्थिति में, चाहे व्यापार की स्थिति में, हर तरह से सक्षम रहेंगी। या पूर्वांचल एक्सप्रेस मऊ जिले के लिए या अन्य पूरे पूर्वांचल के लिए एक नई सौगात लेके आएगा, व्यापार की सौगात लेके आएगा। उस पर देखिए अभी तमाम तरह के जो रोजगार खुल रहे हैं, जैसे होटल खुल रहा है, तमाम तरह के अन्य इंस्टीट्यूट खुलेंगे, वह तमाम तरह के रोजगार के साधन बनेंगे। या मैं इस पूर्वांचल एक्सप्रेस देने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार को, माननीय महाराज जी को दिल से धन्यवाद करता हूं कि हम युवाओं के लिए एक ऐसी सौगात दी है जिससे हमारे आने वाली पीढ़ियां कई पीढ़ियों तक लगातार चलती रहेगी और आर्थिक स्थिति से, सामाजिक स्थिति हर तरह से मजबूत। अच्छा, अब आपको लखनऊ जाने में कितना समय लगता है? 3 घंटे। अभी कल की बात बता रहा हूँ, मैं कल लखनऊ से आया, 2.5 घंटे 40 मिनट में लखनऊ से मऊ आ गया। और जब अच्छा उस एक्सप्रेस पहले हम लोग देखे 8 घंटा 10 घंटा लग जाता था, 8 घंटा 10 घंटा इस तरह होते होते। रोड की स्थिति आप लोग इससे पहले सरकार में जाते होंगे लखनऊ, देख रहे होंगे रोड की स्थिति। आज स्थिति देख लीजिए रोड की क्या है। मतलब आप गांव में भी चले जाएंगे तो मुझे नहीं लगता कि कहीं गड्ढा मिलेगा आपको, और जिस रोड पे गड्ढा मिलेगा तो आप पता कर लीजिए कि आगे कहीं ना कहीं उसकी रोड बनती हुई आ रही होगी। यह सरकार की योजना। चाहे जिस रोड पे आप चले जाइए पूरे उत्तर प्रदेश की बात, अगर उस रोड पे गड्ढा है तो आप 1 किलोमीटर का सफर दिख जाएगा। आगे से रोड बनता हुआ न दिख जाए तो आप कहिएगा कि मैं इस सरकार को वोट न देने। अच्छा, आप युवा हैं, ये बताइए, अखिलेश कहते हैं कि युवा को ठगा है, धोखा दिया है रोजगार के नाम पे सरकार ने। आप क्या देख लीजिए, पिछली सरकारों से दुगुना 4.5 लाख उत्तर प्रदेश सरकार में युवाओं को नौकरियां दी गई हैं। आप उनकी सरकारों का आंकड़ा उठा के देख लीजिए, उत्तर प्रदेश सरकार का आंकड़ा उठा के देख लीजिए। और एक बात, मैं युवा हूँ, मैं उनके समय में था, उनके समय में मेरी उम्र हो चुकी थी 18 वर्ष में। मैं लगातार लेखपाल का इसी आजमगढ़ में मैं भर्ती पास कर गया था। मुझसे मांगा गया था 20 लाख रुपए। आप 20 लाख रुपए लाइए, आप तुरंत लेखपाल बनेंगे। 20 लाख रुपए मेरे पास नहीं थे, मैं लेखपाल नहीं बना। हाँ, सपा सरकार की बात, आज भी मेरे पास प्रूफ है। मैं आज भी कागज इसी तरह रखा हूँ कि मैं एक बार लेखपाल पास किया था। आज भी, आज की बात बता रहा हूँ। और इस सरकार में देख लीजिए, जितने लोगों ने, जो सक्षम है, जो योग्य है, उसको नौकरी है। हाँ, रोजगार, बेरोजगार कौन है जो दिन रात देखिए घूम के मुकदमा लेके घूम रहा है, इधर चौराहे मार कर रहा है, उधर चौराहे सिगरेट पी रहा है, कापी किताब के नाम पर एक अक्षर नहीं पढ़ता, वो कहता मैं बेरोजगार हूँ। तुम करते कितना हो, तुम पढ़ते कितना हो? उनसे पूछिए कि तुम अपने इतिहास के बारे में, अपने समाज के बारे में, अपने धर्म के बारे में कितना जानते हो। तुम अपने आप को बेरोजगार कर। जो लोग पढ़ते हैं वह रोजगार में है, आज वह कहीं ना कहीं नौकरी पा के बैठे हुए हैं। जो लोग नहीं पढ़ते हैं वो बेरोजगार हैं। सर, आप बताइए, कल प्रधानमंत्री आने वाले हैं और पूर्वांचल को एक सौगात देने वाले हैं, तो क्या सोचते हैं इस पे पूर्वांचल के लोग? कल सुल्तानपुर में कल जो है प्रधानमंत्री जी आने वाले हैं जी, तो पूर्वांचल को सौगात ही देने वाले हैं। अब तक उत्तर प्रदेश पिछड़े प्रदेश की श्रेणी में आता था जी, लेकिन जब से योगी जी महाराज प्रदेश में और मोदी जी देश में जो है सत्ता की पर बैठे हैं, तो विकास की धारा उत्तर प्रदेश के मध्य से होकर गुजर रही है। और यह विकास की धारा सर्व समाज की है, किसी एक समाज की नहीं है। लेकिन अखिलेश तो कह रहे हैं कि मेरे कामों के शिलान्यास कर दिए योगी आदित्यनाथ ने, अपना कोई काम नहीं किया और ना वो योग्य हैं मुख्यमंत्री पद के लिए। उनको कहना, वो जो कह रहे हैं वो सही कह रहे हैं। इसलिए सही कह रहे हैं वो कि अखिलेश भी अपनी बपौती पर ही हैं, मुलायम सिंह की बनाई हुई जमीन पर ही हैं। अच्छा, जो पूर्ववर्ती सरकार ने, मतलब जो मैं जो बोला हूँ कि वो अपनी बपौती पर ही हैं। अखिलेश जी अलग से कोई जो है न अपना घर बनाए हैं और न कोई महल बनाए हैं। वैसे ही
जो पूर्ववर्ती सरकारों की अधूरी हाँ। योजनाएं या पूर्ववर्ती सरकारों द्वारा बनाया गया ड्राफ्ट, हाँ। जो बोलते हैं नक्शा, हाँ। जो उस सरकारों ने पूरा नहीं किया हाँ। किसी कारण से, हाँ। उसको आज हमारे योगी जी और मोदी जी पूरा कर रहे हैं, क्योंकि वो विकास की धारा भ्रष्टाचार के चक्कर में हाँ। फंस गई थी।